एकेडमी आई हैं, जैसे कि आर्या इंस्टीट्यूट भी आया है। तो हमें गर्व है कि हमारे देश के अंदर ऐसी एकेडमियां हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल उत्तम नगर भिवानी में हम खड़े हैं। सामने आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा राम गोपाल विद्या दर्पण। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे गेट पर ही हैं। अभी एक एग्जाम था यहाँ पर। मैंने आपको जिस तरीके से टाइटल में दिखाया कि करोड़ों के चक्कर में फिलहाल नौनिहाल सुबह सुबह निकल आए। आज संडे है और ये फिलहाल आज एक परीक्षा दे करके आए हैं स्कॉलरशिप की। बच्चे कौन से स्कूल से हो आप? केएम पब्लिक स्कूल। अच्छा, केएम पब्लिक स्कूल से हैं। कैरियर इंस्टीट्यूट, आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट का ये एग्जाम था। क्या लगता है ये स्कॉलरशिप टेस्ट सही था? और वहाँ स्कूल के बारे में आपने कुछ सुना है वहाँ के? हाँ, सुना तो है। बहुत अच्छा स्कूल था। अच्छा स्कूल है। हाँ, पेपर भी अच्छा ही था। अच्छा। ठीक था। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, तो क्या लगता है हो जाएगा? हाँ, स्कॉलरशिप कितनी ले पाएंगे? 50 तक ले सकते हैं आप, लगता है इस एग्जाम के हिसाब से? शायद। अच्छा जी। कुछ पेरेंट्स भी हैं जी, दिलवाला है बच्चों को एग्जाम? हमारे लगभग 60 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। अच्छा, हाँ जी, और मैं खुद बच्चों का टीचर्स हूँ। बच्चों को लेकर कौन से स्कूल से आए जी? स्टार्स, मैं दिखाऊँ आपको। अच्छा। अपनी एकेडमी स्टार सैनिक डिफेंस एकेडमी। स्टार सैनिक डिफेंस एकेडमी। तो मतलब कि जो ये आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पे बच्चों का हो जाता है और स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है तो लगता है कि इनका फ्यूचर बनेगा वहाँ पे? देखो जी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो बच्चे के फ्यूचर के लिए चलता है जी। और हम बिल्कुल एकेडमी के साथ हैं जी, और एकेडमियाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और ऐसा कदम उठाने के लिए बहुत सारी एकेडमी आई हैं, जैसे कि आर्या इंस्टीट्यूट भी आया है। तो हमें गर्व है कि हमारे देश के अंदर ऐसी एकेडमियाँ हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये कदम उठाया, और बच्चों को जैसे कि इनाम भी दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले ही मोटिवेट करके भेज रहे हैं, जैसे कि हम बात करें टी शर्ट के लिए, पेन के लिए, या कोई सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है जी ये बच्चों के लिए। बच्चे कौन सी क्लास के लिए एग्जाम दे के आए? 5th के लिए। अच्छा, तो आज कैसा लगा ये एग्जाम दे के? अच्छा। ठीक ठाक रहा एग्जाम? यस सर। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से आए हो बाबू जी आप? मैं भिवानी से आया हूँ, टिकट से। कौन सी क्लास के लिए बच्चे का? 9th क्लास के लिए। के लिए। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं ये अच्छे हैं बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, और माँ बाप के लिए भी जेब पे ठीक ठाक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छे हैं। हाँ। स्कूल का क्या कहोगे? स्कूल के बारे में, आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहोगे? ये अच्छा है बच्चे। हाँ, अगर बच्चे का एडमिशन वहाँ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम सुना है आपने पहले? हाँ सुना है ना। अच्छा जी, क्या कहोगे? और कुछ नहीं है, स्कूल की एडेड है। ऐड है? टैलेंट एंट वाली कोई बात ही नहीं है। कारण क्या लगता है आपको? बस मुझे तो यही लगा, टी शर्ट दे रहे हैं बच्चों को अपने स्कूल के नाम की। नहीं, टी शर्ट क्यों दे रहे हैं? अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप हासिल कर ली तो पेरेंट्स का फायदा होगा कि नहीं होगा? आपने बच्चे का दिलवाया टेस्ट? हाँ, 2 बच्चे के अंदर तो आप ये ऐड थी तो आप आए क्यों सर? मैं तो इसी के लिए लेके आया था। टी-शर्ट के लिए टैलेंट एंट वाली कोई बात होगी। हाँ। लेकिन कुछ लगा नहीं है सर। नहीं लगा? मतलब बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं रहा है या क्या? आप एक बात बताएं, एक बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल गई, उस बच्चे का भला होगा या नहीं होगा? हाँ, शायद ऐसा देंगे तो होगा। देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप इसकी पड़ताल कीजिए। जब 1.25 करोड़ का लॉन्च किया है तो इन्होंने, अब तक तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, कम से कम। टैलेंट एंट वाली तो क्या बोलिए? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है भाई, अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो उसको मिलेगा उसका। ये जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट तो जरूर होंगे, वो तो आपके बच्चे के लक पर और टैलेंट पर। जिस बच्चे के अंदर जितना पोटेंशियल है ना, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको उसी हिसाब से उसका अवार्ड मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐड का ही कुछ है। जो जिस बच्चे जितना क्वालिफाइड है उसका मिलेगा यार, मिलेगा क्यों नहीं? ये बात गलत कमाल है भाई। शायद फिलहाल आप देख सकते हैं जी, फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। और बात करें तो, और बच्चे एग्जाम दे के आए हैं। देखिए, आप भी बच्चे को लेके आए हैं जी? हाँ जी। कौन सी क्लास के लिए? 7 और 6 के जी। कहाँ पढ़ाते हैं पहले? मेरे तो सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब लगता है कि बेटा या बेटी को लेके आए हैं? दोनों को लेके आए हैं। अगर टेस्ट अच्छा गया तो अब अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे बच्चे? हाँ जी। अच्छा, स्कूल का नाम सुना है पहले उसका? उसके बारे में कुछ अच्छा है, बुरा है? किसने कुछ क्या, कहाँ से बताया, कहाँ से पता चला जी? कहाँ से पता कैसे लगा कि ये ऐसे होना है सारा एग्जाम? ये जो गली में एक मैम थी उसने फार्म भरवाया था, उसी चलो, के। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, को इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और बड़ा मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी फिलहाल आज बच्चों को यहाँ लेके आए। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। तो फिलहाल हम उस ग्राउंड में पहुंच गए हैं। हालांकि स्कूल के अंदर मैंने सुना है कि हर रूम है
वो अभी भी भरा हुआ है। कुछ बच्चे निकल चुके हैं, जैसे मैंने आपको गेट पर दिखाया। हम थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं क्योंकि बच्चे अब एग्जाम दे करके निकल चुके हैं। फिलहाल विनोद शर्मा जी हैं, संचालक हैं राम गोपाल विद्या दर्पण के। फिलहाल इनसे बात करेंगे। सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, कितनी स्ट्रेंथ रही होगी आज की एग्जाम की? The number of students are almost 500. So these students are appearing this examination surrounding the Bhiwani city only. So they are attending, they are giving their examination, and they are will best their zeal and enthusiasm. So it's a good thing. The examination was conducted by Arya Senior Secondary School. So this Olympiad, it gives a good opportunity for taking their career bright in future. So it's बाहर मैंने देखा कुछ मजदूर फैमिली भी आए हैं। कितना वैल्यूएबल है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए कि ये बच्चे यहाँ से स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँच जाते हैं? तो क्या लगता है कितना वैल्यूएबल? सर देखो, वैल्यूएबल तो है। जो बच्चे, जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो गरीब तबका है उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो जो आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म दिया है ना, उससे क्या है कि जो टैलेंट है, एग्जैक्टली जो टैलेंट की वैल्यू हम जिसको पैरामीटर पे देखना चाहते हैं, तो टैलेंट निखर के आएगा आगे, और टैलेंट की कदर होती है। तो इसलिए जो गरीब तबका, उनके लिए तो ये बहुत शानदार चीज़ है कि वो आएँ, उनके बच्चों में हुनर है, तो एग्जामिनेशन के बेस पे जो रिजल्ट होगा उस हिसाब से इनके स्कॉलरशिप्स भी हैं और आगे उनको एक मौका मिलता है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी, फिलहाल आप देख सकते हैं विनोद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। राम गोपाल विद्या दर्पण स्कूल के संचालक हैं। भिवानी में सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन इन लोगों ने मादा दिखाया इस चीज़ का, ये लोग आगे बढ़े कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए आज बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे। हो सकता है इनके बच्चे भी, हालांकि टैलेंट है, वो वहाँ पहुँच सकता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसा सीना इनका है, ऐसा दिल इनका है कि ये बच्चे कामयाब हों, चाहे इनको बेनिफिट मिले किसी भी इंस्टीट्यूट में मिले। फ़िलहाल कई साल से ये चला रहे हैं। हालांकि कई जगह आज भिवानी या भिवानी के साथ साथ दादरी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आर्या इंस्टीट्यूट के जो कैरियर इंस्टीट्यूट है, उनके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम चल रहे हैं। सर, क्या कहोगे? भिवानी में बहुत सारे स्कूल हैं, आप लोगों ने ये जगह दी, आज स्पेशली टाइम दिया, इस इंस्टीट्यूट का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, आप ही आगे निकल करके आए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है सर, ये आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसने पहली बार भिवानी के अंदर एक प्रयास किया है। और प्रताप जी का मेरे पास टेलीफोन आया था, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आप अगर अरेंज कर दें। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि आप गरीब बच्चों के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा सर, जो आप आदेश करेंगे गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए हम करेंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्राइजेज भी लेंगे, और जो 80% से वो बच्चे आएंगे उनको हम अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे उनकी तैयारी के लिए। और गरीब बच्चों का विशेष कर इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। मतलब उन्होंने शायद कहा है कि इस एग्जाम में जो बैठेगा उसको 10-20% तो छूट देंगे ही देंगे। बिल्कुल, एग्ज़ाम में ऐसा है कि 20%, 25% कुछ गरीब घरानों के जो बच्चे होंगे उनके लिए अलग से करेंगे। वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी थी, इसीलिए मैंने उनको कोऑपरेट किया है। यहाँ सैकड़ों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। मैंने देखा कि लगभग सारे गरीब परिवार से ज़्यादा बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे, मैंने कईयों से बात की और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके माँ बाप से मैंने बात की, मैंने कहा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डालोगे वहाँ तो पैसे देने पड़ेंगे। बोले सर, बच्चों के लिए हम कुछ भी करेंगे और कुछ कंसेशन हो जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा सर, एक बात, मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था, पेरेंट्स से बात कर रहा था, किसी एक पेरेंट्स ने कहा कि अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं, आप दूसरा स्कूल संचालन कर रहे हैं, आपका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, बच्चों का हो सकता है। क्या कहेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है या सच में नीडी बच्चे हैं या टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है? देखिए विनोद जी, ऐसा है, हर किस्म के पेरेंट्स आते हैं, ऐसी सोच मैं उसको अच्छी नहीं मानता कि ये एडवर्टाइजमेंट का जरिया। एडवर्टाइजमेंट के लिए तो न्यूज़पेपर है और आजकल मीडिया है, बोर्ड है और पब्लिक मीडिया भी है। आप जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से इस टाइप से भी आप लोग उनके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम लेके बच्चों का और बच्चों को एक ये अवसर देना, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है उनका, और इसके लिए हम उनके सहयोगी भी हैं और हम प्रयासरत रहेंगे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं सर, चलते चलते हम बात करेंगे, शायद अंदर भी एग्जाम चल रहा था, बाहर तो मैंने देखा, यहाँ के कुछ शॉर्ट्स आपने देखे, तो फिलहाल हम यहाँ से एंटर करेंगे। प्रदीप, आप आगे जाएं मेरे हिसाब से।
और मैं आपको बता दूं, आगे पेड़ियाँ चढ़ते रहें आप। फिलहाल ऊपर चढ़ना है सर या यहाँ से? अच्छा ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर का जो भाव होता है वो यहाँ से निकल के आता है। फिलहाल यहाँ पर रूम्स में बहुत सारे बच्चे हैं सर। सच में ऐसे बच्चे होते हैं कुछ 134 ये जो सरकार ने वो कर रखा है, उसके साथ साथ भी आप प्लस करते रहते हैं कुछ ना कुछ? बिल्कुल जी विनोद जी, ऐसा है। ऐसे पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, उसके लिए हमारा विद्यालय हमेशा तैयार रहता है। और ऐसे मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, ऐसे पेरेंट्स जिनके माँ बाप नहीं हैं, मेरे विद्यालय में हमको निःशुल्क पढ़ाएंगे। अच्छा जी, तो ये बड़ी बात है। और कोरोना काल सबके लिए प्रभावी रहा। कहीं ना कहीं कोरोना में लोगों को बड़ा लॉस हुआ, और वो स्कूलों में मेरे हिसाब से बड़ा लॉस है सर। आपका भी टाइम मेरे हिसाब से बड़ा उसका बिल्कुल क्रूशियल समय चला हुआ है। बच्चों 2 मिनट बात करेंगे। बिल्कुल क्रूशियल समय चला हुआ है स्कूलों के लिए विशेषकर, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब आप लोगों का जो पेरेंट्स हैं, जिनके अभिभावक, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया है। उनकी स्थिति भी मैं समझ सकता हूँ, वो भी बहुत कठिन दौर से निकले हैं, और विद्यालय तो निकले ही हैं, क्योंकि अभिभावकों के हिसाब से भी इस तरह के फैसले सर मैं देखता हूँ कि स्कूल तो होते हैं कि फीस नहीं तो बच्चे को बाहर निकाल दिया या ये कर दिया, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं। ये दिल कहाँ से लेके आते हैं? विनोद जी, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, कोरोना काल में राम गोपाल विद्या दर्पण स्कूल की एक भी कंप्लेंट किसी अधिकारी के पास नहीं गई है। जब पेरेंट्स आके मेरे से मिलते हैं और मैं उनकी समस्याओं से रूबरू होता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि वास्तव में इनको ज़रूरत है, और हम बच्चे यहाँ समाज को देने के लिए बैठे हैं, ना कि समाज को लूटने के लिए नहीं बैठे हुए। और हमने यहाँ समाज को दिया है। शिक्षा से बड़ा दान, इससे दान बड़ा है ही नहीं, और वो विद्यालय दे रहा है जी। और अभिभावक भी हमारी भावनाओं को समझते हैं। फीस भी मैंने सुना है सर आपके कुछ ज़्यादा मोटी फीस नहीं होती स्कूल? अरे फीस तो विनोद जी ज़्यादा मोटी नहीं है। मैं तो स्कूल की इनकम स्टाफ अगर दूसरे स्कूलों की देखें तो सर ऐसा है कि वो हर स्कूल की है, लेकिन हमारा स्कूल तो एक सामाजिक है, और गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि यहाँ आएँ और पढ़ें, और बहुत ज़्यादा फीस हम रखेंगे भी नहीं। तो आर्या करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से फिलहाल देखिए यहाँ एग्ज़ाम चल रहा था, और क्लासरूम भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लासरूम हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक संस्था के हिसाब से आप देखते हैं जिस फीस पे काम करते हैं, जिस कॉस्ट पे काम करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। आर्या के साथ साथ मैं कहूँगा भाई ऐसे सामाजिक संस्था हैं, ये सामाजिक संस्था ही कहूँगा। स्कूल तो हैं बेशक, लेकिन ये कमाई का जरिया नहीं है। ये वो दुकानें नहीं हैं जो बच्चों को या पेरेंट्स को लूटती हैं सीधे तौर पर। ऐसे कई रूम हैं सर। कितने रूम्स में फ़िलहाल ये एग्ज़ाम चल रहा था? सर ये 15 रूम में एग्ज़ाम चल रहे हैं। अच्छा। 15 रूम में चल रहे थे, ओपन हॉल में, ग्राउंड में भी चला हुआ था, क्योंकि आप आए थोड़ा सा बच्चे निकलना शुरू हो गए, तो इस वजह से बच्चे काफ़ी जा चुके हैं। अब बच्चे कम बैठे हुए हैं, तो लगभग बच्चे बाहर हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लगभग 600-700 बच्चे करीब एग्ज़ाम दिया है उन्होंने। जी जी। फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसे ही आज पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ साथ दादरी में, चरखी दादरी में बच्चे ऐसे ही हर स्कूल के गेट पर आपको नज़र आएंगे। हजारों बच्चों ने 30,000 से ज़्यादा ये स्कॉलरशिप का टेस्ट, इसके लिए आवेदन हो चुके थे, फॉर्म अप्लाई हो चुके थे। फिलहाल आर्या करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर जो सुपरविज़न के लिए पहुँचे हैं, उन सर से भी बात करने वाला हूँ। मनमोहन जी जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे एक बार। तो मनमोहन जी हैं आर्या करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर आज इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए पहुंचे थे। सर क्या कहेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ किस तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है और बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने वाला? आज मैंने सुना कि 30,000 से ज़्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को देने वाले हैं, इतने आवेदन हो चुके हैं। क्या क्या बेनिफिट बच्चों को देने वाला है ये इंस्टीट्यूट और क्या खासियत है इसकी? आर्या करियर इंस्टीट्यूट भिवानी ज़िले के लिए एक सबसे, मैं ये कहूँगा कि पहला ऐसी संस्थान बनने वाली है जो बच्चे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सीकर, कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ जाते थे और माँ बाप एक अलग परेशानी को झेलते थे अपने बच्चों को भेजकर। उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आर्या करियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इस संस्था में बच्चों को फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, IIT, JEE के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, नीट
और इसके अलावा भी जो +2 पास आउट कर चुके बच्चे हैं उसमें एसएससी, यूपीएससी इनके भी कोचिंग के प्रावधान आगे ये इंस्टीट्यूट लेके आने वाला है। सुविधाओं की अगर मैं बात कहूँ तो ये पूरा इंस्टीट्यूट एयर कंडीशनड होगा। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल बच्चों को मिलेंगे। चलिए सर, ये सब चीज़ें एक दिन संस्था में वहाँ विजिट करके हम लोगों को दिखाएंगे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में फर्स्ट सेकंड प्राइज जो आपने रखे हैं, या क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? देखिए, बच्चों को जो पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे विज्ञापन अखबारों में तकरीबन हर रविवार मिल रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशंस लेंगे उनको फ्री एजुकेशन जो है इसके तहत करवाई जाएगी। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 100% स्कॉलरशिप उससे मिलेगी। नीचे सेकंड है उसको 80 मिलेगी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, इसका परसेंटेज है, मैं इसको देखो, इसका विवरण सारी चीज़ें विज्ञप्तियों में पूरा प्रकाशित हो चुका है, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो मैं कहूँगा कि वो सबसे बढ़िया चलिए रहेगा। सर, वो बेस्ट है। लेकिन मैंने सुना है कि जो एग्जाम में बैठा है उसको 10, 15 या 20% तक तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। टोटल ऐसा कुछ है सर? जो एग्जाम देगा उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट आप दे रहे हैं? देखिए, जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके रैंकिंग्स बनने जा रही हैं, और रैंकिंग के उस पे अनुसार जो कमेटी है जो उस परीक्षा को ले रही है, वो बाद में बैठकर इसके अंदर जो आने वाले परिणाम है और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आएगी। अभी हमने जो कोशिश की है वो ये है कि हर बच्चे को ये अवसर मिल पाए, मौका मिल पाए, और हमने इस परीक्षा में कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकें और योग्य बच्चे आगे बढ़कर आएँ और जो उनका हक है वो उन्हें मिल पाए। जी, और ये बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हम समाप्त करते हुए लास्ट में कि ये लोग पेन दे रहे हैं साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक टी शर्ट बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे गरीब बच्चे यहाँ पर फ़िलहाल ये देखिए इस तरह का पेन दे रहे हैं, ये बच्चे ने बताया है फ़िलहाल तो एग्ज़ाम के दौरान। तो फ़िलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं बच्चे को, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया गया है, उसकी बदौलत यहाँ पर गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, और टैलेंट चाहे झोपड़ी में हो या फिर किसी बड़ी कोठी या महल में हो। आर्य इंस्टीट्यूट के प्रताप आर्य जी जो हैं उन्होंने अब ढूंढने के लिए निकल चुके हैं वो, और अब उन लोगों का वायदा है कि फ़िलहाल वो आपके यहाँ किसी भी इलाके में आप रहते हो वहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर देने वाले हैं। उन लोगों ने इस चीज़ का प्रॉमिस किया है लोहारू की जनता के साथ या भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ। फ़िलहाल एक इंस्टीट्यूट का जो कि प्राइवेट है उसका फैसला फ़िलहाल आपको कैसा लगता है, इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में ज़रूर लिखें और फैला दें उन लोगों तक, क्योंकि माहौल अब भिवानी में एजुकेशन का बदलने वाला है, और वो बदलेगा तब जब आप लोग ऐसी अच्छी पॉजिटिव वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि महेंद्रगढ़ या अहिरवाल एरिया को लोग जानते हैं एजुकेशन हब बन चुका है, तो भिवानी को भी अब बनाना है, और दूसरे स्कूलों को भी अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो टैलेंट है उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से कोई ना कोई बेनिफिट दे के टैलेंट हंट सर्च करने के लिए फ़िलहाल ये ऐसे एग्ज़ाम होने चाहिए, और बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।